सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकॉन, साथ में शेयर भी करें। दोस्तों नमस्कार, महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूं आज। जो खनेरी हॉस्पिटल के कुछ काली करतूतें मुझे पता लगी है, सबको आपके सामने रखूंगा अभी। चलो, जो मेरे साथ हुआ हॉस्पिटल में, वो तो मैंने जब मेरे साथ हुआ तब मैंने ये कदम उठाया कि भाई मैं इनको उजागर करूं, खनेरी हॉस्पिटल की काली करतूतों को। जब मुझे पता लगा कुछ ऐसे सनसनीखेज खुलासे हैं खनेरी अस्पताल के, मैं सुनकर दंग रह गया। जब मुझे कईयों ने बिल भेजे हैं, पर्चियां भेजी है और टेलीफोन करके बहुत सारी बातें कही हैं, और मुझे कोर्ट में केस करने की धमकी भी मिल चुकी है। अब मजा आएगा, कर लो केस मेरे ऊपर। जब मैं पूरे एविडेंस लेके जाऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा किसने मुझे बताया, मुझे कोर्ट में या थाने में कहीं भी केस करने की धमकी दी गई। मैंने ये बोला लोकेंद्र सिंह के ऊपर, जो मर्जी केस कर लो, जितने मर्जी कर लेना, मैं आऊंगा साथ। कौन से कोर्ट में करना, या थाने में करना, या एसडीएम के पास करना, हाई कोर्ट में करना, सुप्रीम कोर्ट में करना, लेकिन जो आम आदमी और गरीब आदमी के साथ यहाँ खनेरी अस्पताल में शोषण हो रहा है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब एक आदमी ने मुझे कॉल किया था, नाम नहीं बताऊंगा। उस आदमी के कान में हल्का सा गर्दा पड़ गया था, तो उसको प्राइवेट की दुकान से 25,000 की दवाइयां मंगवाई। भारत सरकार द्वारा और हिमाचल सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड और हिमकेयर कार्ड बने हैं। एक आदमी का फोन आया, बोला ऑपरेशन उस कार्ड के थ्रू हुआ। एक दिन बाद छुट्टी होनी थी, उनकी पत्नी का ऑपरेशन हुआ था, एक दिन बाद छुट्टी होनी थी। छुट्टी होने से पहले हमारे डॉक्टर साहब नाले से प्राइवेट दुकान की 3,000 की दवाइयां लिखते हैं। बोला जब छुट्टी होती है तो नाले की दवाइयां ले जानी पड़ती है। अब क्या करे, बोलेगे कौन इनके खिलाफ। जब भारत सरकार और हिमाचल सरकार पूरा इलाज फ्री में करवा रही है, और यहाँ पर चलो किसी प्राइवेट दुकान के साथ टेंडर है इनका, जो फ्री में इलाज हो रहा है या ऑपरेशन वगैरह हो रहे हैं, लेकिन फिर भी दूसरी दुकान की डायरेक्शन क्यों हो रही है? जब घर जा रहे तो आयुष्मान कार्ड या हिमकेयर कार्ड के थ्रू दवाइयां मिलनी चाहिए, तो 3,000 की दवाइयां दूसरी दुकान से मंगवाई गई। ये हालात है यहाँ के इस अस्पताल के। और कुछ एक और गहरे राज मुझे पता चला है, अब कैसे बताऊं उनको, मैं सुनकर ही दंग रह गया कल। बोला कुछ एक अभी तक पेशेंटों का भी पता ही नहीं है, बोला कोई गुम हुए हैं, गुमशुदा है 2-3। एक बुजुर्ग था, कोई एक लेडीज थी, उनका पता ही नहीं चला अभी तक, कहाँ गए या वो कहीं भाग गए, क्या हुआ कोई अता पता नहीं है। तो इसका मतलब कि हम इसमें संदेह कर सकते हैं कि ये क्या कहानी है, क्या माजरा ये जो गायब हुए हैं। और आप लोगों ने देखियो ने लगभग 700-800 कमेंट आए हैं, किसी ने नेगेटिव कमेंट नहीं डाला है। सबने ये कहा कि जी हमारे साथ भी ऐसा हुआ, किसी के बच्चे के साथ, बोला जी नाले से दवाइयाँ लगाओ लाओ, बोला थोड़ा सा जुकाम हुआ है नाले से दवाइयाँ लाओ, और कई एक तो 30-40 हज़ार की दवाइयाँ। अगर कोई कान का मामूली सा दर्द हो, उसको पैकेज चला है 3,000 या 3,500, वो फिक्स पैकेज है। अभी जो मैंने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प में इसकी शिकायत दर्ज की है, लॉकडाउन के चलते शायद इसमें इंक्वायरी नहीं हो रही है, शायद कुछ दिनों बाद इंक्वायरी होने वाली है। वहां भी मैंने पर्ची और बिल एविडेंस के तौर पर दे दिए हैं, और भी इकट्ठे कर रहा हूं। मेरे पास बहुत इकट्ठे हो गए हैं। जो ये मुझे धमकी दे रहे, इस चक्कर में न रहे कि मैं पीछे हटूंगा या डर जाऊंगा। जिस भी तरीके से मुझसे पेश आएंगे, मैं उसी तरीके से पेश आऊंगा उनके साथ। मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं, अभी भी अपने काले कारनामे बंद कर दो। लगभग अगर मुझे ये बोलेंगे कि आपके पास क्या, बस 100 लोग खड़े करूंगा जिनके साथ इन्होंने प्राइवेट दुकानों से जबरदस्ती एक्स्ट्रा दवाइयां लिखवा के दवाइयां मंगवाई है। अब एक व्यक्ति का फोन आया, वो कहीं प्रोजेक्ट में जॉब करते हैं, उनको कुछ दिक्कत प्रॉब्लम हो गई थी, डॉक्टर साहब के पास आए और फिर नाले से दवाइयाँ लाई।
एक पत्ता 300 का। और सरकारी दुकान में फिर वही व्यक्ति सरकारी दुकान की दवाइयों की दुकान में गया, वही पत्ता 29 रुपए का। प्राइवेट दुकान में वो पत्ता 300 का और सरकारी दुकान में 29 रुपए का। तो इसका मतलब कि बहुत गोलमाल है डॉक्टरों के कमीशन का। जब तो कोई बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे थे तो इसमें लगता है कहीं 5-5, 10-10 हजार ही अंदर हो रहे हैं। और एक बात और बताता हूं मैं, जो मुझे जानकारी मिली है, मैंने भी जो अल्ट्रासाउंड की मशीन 3 साल से नहीं है। ये सारा जो यहाँ पर पूंजीपति लोग बैठे हैं या जिसका इस अल्ट्रासाउंड से संबंधित जो बिजनेस है, वही लोग ऊपर सरकार में सेटिंग करके रेडियोलॉजिस्ट जो ऑपरेटर है अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने वाला, उसको ही यहाँ रामपुर खनेरी हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग करने से पहले उसकी ट्रांसफर। 3 साल से ये कारनामा चला है यहाँ पर बोले कौन। और 1-2 व्यक्ति के मुझे मैसेज की कॉल्स भी आई। डॉक्टर भी हॉस्पिटल के लिए या लैब वाले भी जो एक्सरे लेते हैं वो भी प्राइवेट लैब के लिए प्रेफर कर रहे हैं। क्यों? बोला जी हमारी मशीन खराब है, एक्सरे की मशीन खराब है। अरे तुम्हारी मशीन एक्सरे की खराब है, लिख के दो ना सरकार को कि भाई हमारी मशीन एक्सरे खराब है, नई लाओ। पर ये नहीं बोलेंगे। अब जब परसों में 7 तारीख की बात है, जब खनेरी हॉस्पिटल गया था, चलो थोड़ा मेरा मिस्टेक होगा, पीआरपी किट नहीं थी, सीआरपी किट थी। वो मुझे बोला कि मुझे पीआरपी किट सुनाई दिया। 15-20 दिनों से वो खत्म है। इसका मतलब ये प्राइवेट वालों के साथ मिले हैं। प्राइवेट वालों के साथ मिले कि मत मंगाओ तुम, है हमारा काम चलेगा। या तो उनको भी लैब वालों को कमीशन मिलती होगी। और एक लैब वाला किसी से मेरी कुंडली जानकारी पता कर रहा था, ये बंदा कौन है, लोकेंद्र सिंह वैदिक। मैं उसको बता देता हूँ, नाम मेरा लोकेंद्र सिंह वैदिक, सुपुत्र श्री हुक्मराम, गांव नालागाई, डागर पोषना, तहसील निर्मंड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। चाटी 0 पॉइंट से मेरा घर 5 किलोमीटर है। अगर वो मेरा सुन रहा है, मेरे जो आजकल लाइव सुन रहा है, नोट कर ले और मेरा नंबर भी लिख लो, 9418826175। अगर मेरा नंबर ना लगे, एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, 9418826175। मेरा नंबर ना लगे, जब मर्जी मुझे कॉल करना, मुझे बुलाना। मैं घर का नंबर देता हूँ, अपने ब्रदर का देता हूँ, गब्बर सिंह वैदिक, 9857050317, 9857050317। इन नंबर में कॉल कर लेना, जब मर्जी बुलाना होगा मुझे, जहां मर्जी बुलाना। लेकिन जो ये इनके काले कारनामे करतूते हैं, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये लोग गरीब आदमी और आम आदमी को लूट रहे हैं। इसके लिए इसलिए मैंने कल भारतीय जनता के जितने भी मेरे पास दायित्व थे, मैंने उससे रिजाइन दे दिया है। क्योंकि मैं फ्रीडम होके, स्वतंत्र होके लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, समाज की सेवा करना चाहता हूँ। क्योंकि उसमें भी शायद मैं जो मैंने कल रिजाइन किया है उसमें शायद बंद गया था मैं। क्योंकि कभी कोई नेता फोन करेगा, लोकेंद्र सिंह ये पोस्ट डिलीट करो, लोकेंद्र सिंह ये वीडियो डिलीट करो। अब मैं स्वतंत्र में लिख सकता हूँ। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, रहूंगा, और उस 10 से मैं रहूंगा। 1980 से लेकर मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। इसमें भी मेरा जो जुड़ने का कारण है, क्यों है, वो उस विषय में बाद में बात होगी। लेकिन अगर हमारे नेता लोग भी गलत करेंगे, मैं तो बोलूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। गलत चाहे कोई भी करे, वो चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरे पिताजी हो, चाहे वो कोई पंचायत का प्रधान हो, चाहे किसी भी महकमे का ऑफिसर हो, चाहे कोई नेता हो, लोकेंद्र सिंह आवाज उठाएगा। अगर मुझे लगता कि लोकेंद्र सिंह गलत करता है तो मेरे ऊपर एक्शन हो। गलत जो करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। जो मुझे धमकी देने वाले हैं, जो मेरी कुंडली जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, मैंने पूरा बता दिया बायोडाटा। जब मर्जी जहां मर्जी मुझे मिलाना बोल देना। लेकिन जिस भी तरीके से बात होगी मैं उसी तरीके से पेश आऊंगा। साम दाम दंड भेद मैंने सब कुछ बता दिया है कि इस विषय में मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे जो धमकी वगैरह दे रहे हैं, मैं इस चीज से डरने वाला नहीं हूँ।
लेकिन इनके काले कारनामे में उजागर करके रहूंगा। अभी तो सीएम हेल्पलाइन में लगी है, चलो जब वहां से इंक्वायरी होगी मैं मिलूंगा, स्वास्थ्य मंत्री से मिलूंगा, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से मिलूंगा, सबसे मिलूंगा, जरूरत पड़ेगी तो नरेंद्र मोदी जी से मिलूंगा इस चीज के लिए। यही हालात सिर्फ यही रामपुर के हालात है, और जगह जाओ आप, आईजीएम शिमला में जाओ, निर्मंड हॉस्पिटल जाओ, आनी में जाओ, लेकिन ये कारनामे यहाँ क्यों हो रहे हैं? या तो इनकी भी किसी के साथ, कोई नेता के साथ सेटिंग होगी तब ये यहाँ लोग डटे हुए हैं। अरे यार डरो, ऊपर वाले से डरो, अब किसी के मौत के साथ खेल रहे हैं। अब मेरे को कम से कम 4 फोन आए, बोला वैदिक जी आज बोला हमारे से दवाइयाँ मंगाते हैं या क्या बोलते प्राइवेट दुकान से, और दूसरे दिन उनकी डेथ हो जाती है। 4 बंदों ने ऐसे कॉल आए, बोला दूसरे तीसरे दिन हमको बोला वो हमारी दुनिया छोड़ के चले गए। इसका मतलब है ये सारा इनका ही गोलमाल चलो यहाँ पर। बड़ी अजीब बात है। मुझे दुख तो इस बात का हो रहा है जब ये सब कुछ कारनामे का सबको पता है, लेकिन जो हमारे थोड़े समाज से ऊपर उठे व्यक्ति है या किसी बड़े बड़े पद पर आसीन है तो वो इस बात को, इस आवाज को क्यों नहीं उठा रहे। मैंने इसलिए उठाई जब मेरे साथ हुआ। मेरे मदर का ऑपरेशन लगभग सन 2010 के आसपास की बात है। तब भी कहाँ से दवाइयाँ मंगवाई? नाले से, क्योंकि हम उस टाइम मजबूर थे। और जब 2 दवाइयाँ बचती उनको वापस नहीं करते, वो दादागिरी है इनकी, प्राइवेट दुकान वाले की दादागिरी है। मुझे भी कई ने फोन किया, बोला और चौड़े हो जाते हैं, कई अच्छे अच्छे सरकारी एम्प्लॉइज है, अच्छे अच्छे पदों पर आसीन है, जैसे कोई टीचर है या कोई और भी है, बहुत सारे लोग हैं। जो मुझे कॉल आया, बोला जी हमारे साथ ऐसा हुआ, जब हम हॉस्पिटल गए, इलाज हुआ, चाहे ऑपरेशन हुआ, जब हम दवाइयाँ वापिस करने प्राइवेट दुकान में जाते हैं जहाँ इन डॉक्टरों की सेटिंग है, फिर वो दवाइयाँ वापिस नहीं होती है, क्योंकि वहां उनकी वो कमीशन की सेटिंग हुई है। अगर दवाइयाँ मान लो 3000 की वापस हो गई, जब वो दवाइयाँ खरीदी गई थी शाम को कमीशन जा रही है उस डॉक्टर को, अगर वो वापस करेगा तो उनका हिसाब में वहां गड़बड़ होगा। जो इन्होंने लेजर लगा है, शाम को लेजर मेंटेन करते ये। फिर एक इनका ये कारनामा जी, दवाइयाँ दिखा देना जी, नाले से लाओ, प्राइवेट दुकान से दवाइयाँ लाओ, फिर वो दवाइयाँ हमारे को दिखाना क्यों? ताकि शाम को हाजिरी लगेगी। आज मैंने 50 पेशेंट प्राइवेट दुकान में भेजे, फिर वो मेरे पास दवाई लेके आए, फिर उनकी वहाँ हाजिरी लगेगी, फिर शाम को हिसाब होगा कि ये आज मेरे 50 पेशेंट का कमीशन इतना बनता है। जब 29 रुपए का सरकारी दुकान में दवाई का पत्ता मिल रहा है सिर दर्द का, और प्राइवेट की दुकान में 300 रुपए का मिल रहा है, अब आप सोचो कितनी कमीशन जाती होगी।